As you can see, DIIs are accumulating this company. Okay, पहले 16%, फिर 17, फिर 24, फिर अभी जून क्वार्टर में इसका 34% तक हो गया है. ठीक है, इवन गवर्नमेंट ने भी इसमें एंट्री ली है 0.06%. ओके, अगर मैं रिसेंटली आपको इसका ट्रेड बुक दिखाऊं, ठीक है, तो जो बल्क डील में 20 सितंबर को वैनगार्ड ने भी इसमें एंट्री ली है, इन्होंने भी कुछ शेयर्स बाई किए हैं. ठीक है, और अगर हम DIIs की बात करें तो SBI, मॉर्गन स्टैनली, ICICI, HDFC, GSP, इन सब ने जून क्वार्टर में एंट्री मारी है इसमें. ठीक है, और अभी तो DI ने तो काफ़ी एक्यूमुलेट किया ही है, FIIs भी इसमें एंट्री लेना स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है, सो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है. द कंपनी का नाम है संसेरा इंजीनियरिंग, और इसका मोस्टली ये ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी है. ठीक है, इसके जो MD हैं एस शेखर वसन, ओके, वो इसके चेयरमैन भी हैं. उनको 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है. ठीक है, उन्होंने अपना जो बैचलर है वो IIT मद्रास से किया है, और जो मास्टर्स है वो IIM बेंगलोर से किया है. आज हम डिस्कस करेंगे संसेरा इंजीनियरिंग के बारे में. पहले हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, इसका की स्ट्रेंथ क्या है, फ्यूचर ग्रोथ कितना है, रिस्क क्या है, और वैल्यूएशन क्या चल रहा है इसका. ठीक है, तो ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1981 में. इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है. और ये कंपनी करती है, संसेरा इंजीनियरिंग इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट एंड द असेंबलीज, ओके, दैट आर एसेंशियल्स इन योर इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, चेसिस, ओके, और अदर पार्ट्स. अगर हम इनकी वेबसाइट पे देखें तो जैसे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जिन प्रोडक्ट्स के लिए बनाती हैं अपने अपने पार्ट्स, वो ऑटोमेटिव और नॉन ऑटोमेटिव में डिवाइड किया. ऑटोमेटिव में जो टू व्हीलर्स हो गया, टू व्हीलर EV हो गया, पैसेंजर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया. ठीक है, मोस्टली इनका जो बिजनेस मॉडल है, मोस्टली जो इनका जो ग्रोथ है वो EV सेगमेंट में है. ठीक है, और अगर हम नॉन ऑटोमोटिव में देखें तो नॉन ऑटोमोटिव जो ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ रोड व्हीकल्स में जो बैलेंस, उसका बैलेंस सैफ्ट हो गया. ठीक है, और इंडस्ट्रियल स्टेशनरी जस्ट लाइक इसका इंजन, इंडस्ट्रीज का जो इंजन हो गया. ठीक है, उसका जो एग्रीकल्चर्स में, एरोस्पेस में, इन सब में इन सब एरियाज़ में ये अपना पार्ट्स वगैरह बनाते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है. के कस्टमर की बात करें, सो यहाँ पे अगर हम डोमेस्टिक कस्टमर की बात करें, टू व्हीलर में बजाज है, होंडा है, सुजुकी है, रॉयल एनफील्ड का, कावासाकी, KTM. 4 व्हीलर में मारुति है, होंडा, वॉक्सवैगन, फिएट, टोयोटा है. और LCV और HSCV में देखें तो JCB, डैमलर. ओके, अगर ओवरसीज़ कस्टमर की हम बात करें तो टू व्हीलर में ट्रैम्प है, यमाहा है, होंडा, KTM. 4 व्हीलर में FC है, LCV है, HCV में CNH है, JCB है, डैलमर है. और जो ऑफ रोडिंग वाला है उसमें पोलराइज है. ठीक है, अभी अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखें तो Q1 FY 2025 में जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है, देखिए डोमेस्टिक जो है वो इनका 12% से ग्रो हुआ है. ठीक है, और इंटरनेशनल इनका 17% से ग्रो हुआ है. और अगर हम नॉन ऑटो का ग्रोथ देखें अक्रॉस ऑल सेक्टर, ओके, तो वो 16% से ग्रो हुआ है. और जो एगोस्टिक एंड EV है, ऑटोटेक, वो 51% से ग्रो हुआ है. और ऑटो आइस इनका 7%. तो इनका जो EV वाला है वो उस पर इनका मेन है. ठीक है, अगर हम इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें, ठीक है, तो रेवेन्यू Q1 FY 2024 से 13% से ग्रो हुआ है. ठीक है, अगर EBITDA देखें तो वो 12% से ग्रो हुआ है. ठीक है, और अगर पैट देखें तो वो 11% से ग्रो हुआ है. अभी ये इनका ऑर्डर बुक का पीक है. ठीक है, जून 2023 में इनके पास 17 बिलियन का ऑर्डर बुक था. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट देखिए इनका नॉन ऑटो, ऑटो टेक और ऑटो आइस, इसका ये परसेंटेज दे रखा है कि कितने परसेंटेज से इनका ऑर्डर बुक सब में ग्रो हुआ है. तो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इनका जो सेल्स है वो कॉन्टीन्यूस ग्रो कर रहा है. बस मार्च में कोविड के टाइम पे थोड़ा सा डिप हुआ था सेल्स, बाकी आप अगर देखें तो कॉन्टीन्यूस ग्रो कर रहा है. करंटली जो ट्रेलिंग 12 मंथ चल रहा है उसमें 2800 करोड़ के आसपास इन्होंने कर दिया. अभी तो पूरा काफ़ी ईयर बाकी भी है. इवन इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भी कॉन्टीन्यूस ग्रो हुआ है. ठीक है, करंटली जो ट्रेलिंग 12 मंथ है वो 493 करोड़ के आसपास है. ठीक है, अगर जो इनका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी कॉन्टीन्यूस ग्रो हुआ है. बस ये जो कोविड वाला ईयर है उसमें थोड़ा सा इनको डिप मिला है अपने. अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की हम बात करें, ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर्स का 22% है. ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 22
20% है। ठीक, स्टॉक प्राइस का कैगर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में 27% है। ठीक है, अभी इसका जो मार्केट कैप है वो भी 9,000 करोड़ है। ठीक है, और जो इसका आर ओ सी चल रहा है वो 15.8 है। डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.66 है। ठीक है, इवन जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो भी इंटैक्ट है। एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर हम इनके चेयरमैन और एमडी की बात करें तो इनको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और इन्होंने अपना जो मास्टर है वो आईआईएम बेंगलोर से किया है, जो बैचलर है वो आईआईटी मद्रास से किया है। अगर जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको भी 40+ ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इवन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हैं उनको भी 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो अपना बैचलर है वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी से किया है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो उन्होंने मास्टर जो अपना किया है वो आईआईटी बॉम्बे से किया है। ठीक है, और जो हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं इन्होंने जो अपना मास्टर किया वो आईआईएम बेंगलोर से किया है। ठीक है, और जो इनके नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समीर पुरुषोत्तम हैं उनको भी ओवरऑल 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और इन्होंने अपना जो मास्टर है वो आईआईएम कलकत्ता से किया है, और जो बैचलर है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है, अगर इनके हम मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, तो इनका जो मैनेजमेंट है, अगर हम विकास गोयल हैं जो इनके सीएफओ हैं, ठीक है, इनको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और ये मेंबर ऑफ आईसीएआई के हैं। ठीक है, अभी जो इनका जो हेड ऑफ कॉरपोरेट एंड स्ट्रेटजी के प्रवीण चौहान हैं उनको भी 36 ईयर का एक्सपीरियंस है, और 18 ईयर्स तो इनको संसेरा में हो गया है। ठीक है, जो चीफ लीगल ऑफिसर्स हैं और जो कंपनी सेक्रेटरी राजेश कुमार मोदी इनको भी 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और पिछले 4 साल से ये संसेरा में है। ठीक है, तो जो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है इनका और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इन्होंने रखा हुआ है, और पिछले काफ़ी 4-5 साल से इनका मेन जो फोकस है वो इनका मेन फोकस ईवी सेगमेंट पे और डिफेंस एरोस्पेस में। मैं आपको इनका एक चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो इनका चार्ट है ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ट्रांसमिशन का चार्ट है कि कैसे इन्होंने अपना एक्सपैंड किया है प्रोडक्ट। ओके, तो जो ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है वो ईवी और टेक एग्नोस्टिक का है, और जो आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है, ये नॉन ऑटो कॉम्पस मतलब कि डिफेंस वगैरह का है, डिफेंस और एरोस्पेस का है। ठीक है, सो देखिए फ्रॉम 2019 ओनली, 2019, 2020, फिर 2021, फिर 2022, 2023, 2024 दे आर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग देयर प्रोडक्ट, और अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर हम आपको इनका एसेट्स दिखाएंगे, इनका एसेट्स कैसे कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम यहाँ पे जाते हैं। देखिए इनका जो तो फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स में अगर आप इनकी प्लांट मशीनरीज देखेंगे, ठीक है, सो हाउ दे हैव एक्सपेंडेड देयर मशीनरीज। ओके, करंट मतलब 2019 में 835 करोड़ मशीनरीज थी। अभी पिछले 4-5 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 1704 मशीनरीज कर दी है। सो दे आर पिछले 1 साल में आप देखिए 2023 में कितना था, 1400 था, अभी 1700 हो गया है। सो दे आर क्लियरली एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। ओके, सो इसलिए फ्यूचरिस्टिक है, जो फ्यूचर पार्ट इस कंपनी का वो काफ़ी ब्राइट है। ठीक है, जैसे पता है इनका जो मेन फोकस है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है और डिफेंस के लिए पार्ट्स बनाना। ठीक है, सो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होती है वो हमारी साइक्लिक इन नेचर होती है, और उसमें भी इनका जो मेन जो रेवेन्यू पार्ट है, मेन जो पार्ट है वो ईवी वाला है। ठीक है, तो ईवी का बूम कब तक रहेगा, ठीक है, नोबडी नोज। ठीक है, सो ये एक थोड़ा कंसर्निंग वाला एरिया है। और अगर हम ठीक है, अगर हम इनके चार्ट्स की बात करें पिछले 1 साल के रिटर्न की, तो पिछले 1 साल में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 76% रिटर्न दिया है इन्होंने। ठीक है, पिछले 1 साल में। अगर हम इनके इन्वेस्टर्स में जाएं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। ठीक है, मिनिमल सी है। एफआईआईज ने काफ़ी सेलिंग करी है स्टॉक में। ठीक है, 43% था स्टार्टिंग में, अभी 15% बचा है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो जो ये क्लाइंट है, ठीक है, ये सब इनके 2011-2013 से ये सब इन्वेस्टर थे, तो इन्होंने थोड़ी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, बट वहीं अगर हम देखें तो डीआईआईज ने काफ़ी स्टेक्स बढ़ाए। 9% था, 9% से 34% गया है। ठीक है, और डीआईआई में आप देख सकते हो किस किस के स्टैक्स हैं। ठीक है, आईसीआईसी के हैं, एचडीएफसी के हैं, एसबीआई के हैं, ठीक है, मैक्स के हैं, डीएसपी के हैं। ठीक है, और अगर हम इसका आपको ट्रेड दिखाएं, ठीक है, जो बल्क डील, तो अभी 20 सितंबर को वैनगार्ड ने एंट्री ली है। दिस इज़ वन ऑफ द
FIIs फ्रॉम द अमेरिका। ये भी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बाइंग करी है इंडियन मार्केट में, ठीक है। पिछले सितंबर मंथ में इन्होंने ऑलमोस्ट 6 से 7 कंपनियां इन्होंने बाई की है, ठीक है। और ये जून में SBI म्यूचुअल फंड ने बाई किया था, मॉर्गन स्टैनली, ICICI, कस्टडी बैंक ऑफ जापान, HDFC, DSP, ओके। सो अभी मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप इसे खरीदो या ना खरीदो, बाय इट और नॉट, ठीक है। बट कीप एन वॉच ऑन इट, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ स्मॉल कैप, काफ़ी DII इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। FIIs भी कुछ ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन अभी कुछ एंट्रीज मारना शुरू की, जैसे वैनगार्ड का मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जो डेटा भी अवेलेबल है, मे बी और ने एंट्री की हो, तो कीप एन आई ऑन इट, ओके। सो इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, do share with your friends and like this video, and also do subscribe my channel for more such content. Thank you.